दिवाली से 2 दिन पहले मैं अपने भाई से पैसे मांगने आई। वह बहुत अमीर था, लेकिन भाभी ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारा पति मर गया है तो तुम सड़क पर बैठकर भीख मांगो। तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा भाई हर महीने गरीबों में लाखों रुपए दान करता था, मगर गरीब बहन को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं भी वहीं सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगी, ताकि लोगों को तो पता चले कि लाखों का दान करने वाले भाई के पास गरीब बहन के लिए कुछ भी नहीं है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैं घबराकर वहां से खड़ी हो गई, लेकिन गाड़ी से निकलते हुए आदमी को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो कोई नहीं बल्कि मेरा ही। मैं अपनी पसंद से आरव से शादी कर रही थी। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मुझे पसंद करता था। घर वालों को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मेरी भाभी ने मुंह बनाया। वह इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वह मेरी शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह से मेरी शादी आरव से ना हो, मगर भाई हर तरह से मेरा साथ दे रहा था। और फिर भाभी की हार और मेरी जीत हो गई। मैं दुल्हन बनकर आरव के घर आ गई। आरव ने मुझे सर आंखों पर बिठाकर रखा था। वह मेरी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता। शादी की खुशी के कुछ समय बाद भगवान ने हमें अपनी एक खास अमानत से नवाजा। मैं माँ बनने वाली थी। आरव की खुशी तो देखने के लायक थी। वो मुझे हर वक्त सावधानी बरतने को कहता, हर समय मेरे आसपास ऐसे घूमता रहता जैसे कि मैं कोई कीमती खजाना हूं। जब हमारे घर एक छोटा सा फरिश्ता आया तो हमारी खुशियां दुगनी हो गई थीं। एक मासूम सा बेटा जो अपनी नन्ही नन्ही हरकतों से हमारे दिल को रोशन कर गया। आरव की आंखों में अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर मेरा दिल खुशियों से भर जाता था। वक्त के साथ हमारे घर में और ज्यादा खुशियां आईं। एक और बेटे और फिर एक बेटी की पैदाइश ने हमारी खुशियों को दुगना कर दिया था। मैं अपने 3 बच्चों के साथ अब अपने परिवार को पूरा समझने लगी थी। हमारी जिंदगी में अगर कभी कोई कमी थी, तो बस इतनी कि हम चाहते थे कि अपना कारोबार और ज्यादा बढ़े। आरव के सपने बड़े थे। वह चाहता था कि अपने बच्चों को सब कुछ दें जिसका वह हक रखते हैं। इसी खुशी ने उसे दुबई जाने के लिए प्रेरित किया। वह कहता था कि कुछ ही साल की मेहनत के बाद हमें ऐसा मुकाम हासिल हो जाएगा जहां हमारे बच्चे किसी भी तरह की कमी का शिकार नहीं होंगे। मुझे याद है, जब आरव दुबई के लिए रवाना हुआ था तो मैंने अपने दिल को समझाया था कि यह दूरी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। हर शाम मैं उसकी आवाज़ सुनकर खुद को तसल्ली देती कि सब ठीक है। वह हमेशा हंसते हुए कहता, नेहा, बस थोड़ा सा सब्र करो, फिर हम सब हमेशा के लिए एक साथ होंगे। मैं भी दिल में यह वादा करती कि हर हाल में उसका इंतज़ार करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि जो घर मोहब्बत से भरा था वह एक दिन वीरानगी का शिकार हो जाएगा। मैं अपने 3 बच्चों के साथ साथ खुशी खुशी अपने पति के लौटने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तकदीर मेरे लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। आरव के दुबई जाने के बाद जिंदगी का रंग ही बदल गया था। शुरुआत में तो फ़ोन कॉल्स पर घंटों भर बातें हो जातीं। बच्चे भी पापा की आवाज़ सुनकर खुश हो जाते। हर हफ्ते आरव का पार्सल आता, बच्चों के लिए खिलौने, मेरे लिए कुछ कपड़े, कभी मेहंदी की खुशबूदार कोन, कभी छोटे छोटे तोहफे। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह कहता था, जल्दी ही मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, अपने हाथों से घर सजाएंगे। मैं सपनों की दुनिया में जीने लगी। एक शाम रोज की तरह मैं बच्चों को खाना खिला रही थी और उनके सोने का इंतजार कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। मैं भागते हुए फोन उठाने गई। दिल खुशी से धड़क रहा था कि शायद आरव ने कोई खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है, मगर दूसरी तरफ कोई अजनबी आवाज थी। मैडम, क्या आप नेहा बात कर रही हैं? मैं उन्हें उलझते हुए कहा, हाँ मैडम, हमें अफसोस है, आरव साहब का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मैं कांपते हुए बोली, क्या मतलब? एक्सीडेंट कैसे? कहाँ? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, हम माफी चाहते हैं, आरव जी का देहांत हो गया है। इस एक बात ने मेरी पूरी दुनिया जैसे रोक दी। कमरा, दीवार, जमीन, सब मेरे आसपास घूमने लगे। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे
और मैं एक लम्हे में अंदर से टूट गई। दिल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ जैसे गले में फंस गई थी। माँ पास में आई तो मैं बस इतना ही कह सकी, माँ, आरव नहीं रहा, और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा घर शोक में डूबा था। मोहल्ले की औरतें आ जा रही थीं, मेरे साथ बैठकर अफसोस करतीं, लेकिन मैं किसी की बात सुनने के काबिल नहीं थी। कुछ दिन इसी हालत में गुजरे। तकरीबन 7 दिन बाद खबर आई कि आरव की डेड बॉडी अब भारत आ रही है। मैं खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर अंदर कहीं हलचल थी। मैं दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती रही। जब ताबूत आया तो पूरा मोहल्ला खामोश हो गया। मेरे भाई, पापा और मोहल्ले के कुछ मर्दों ने ताबूत को लाकर अंदर रखा। मैं आगे बढ़ने लगी तो माँ ने मुझे रोक लिया। नेहा बेटा, खुद को संभालो। मगर माँ का सहारा भी कहाँ काफी था। मैंने अचानक से ताबूत की तरफ हाथ बढ़ाया। जब केफन हटाया तो चेहरा सामने आया, वो लेकिन पहचानने के काबिल ही नहीं था। एक लम्हे के लिए लगा कि यह मेरा आरव नहीं हो सकता, क्योंकि चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि आंखें पहचान नहीं पाईं। मैं ताबूत के करीब बैठकर हिचकियां भरकर रोने लगी। आरव, तुमने वादा किया था ना कि तुम वापस आओगे? ऐसे कैसे जा सकते हो? लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे वहां से हटाया। अंतिम संस्कार के बाद मैं खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल अंदर से खाली हो चुका था। आरव की जलती हुई चिता को देखकर मेरा दिल बार बार चीख रहा था, आरव वापस आ जाओ। लेकिन अब कोई भी यह आवाज सुनने वाला नहीं था। आरव के बिना वक्त ऐसे गुजर रहा था जैसे सदियां हों। कुछ दिन बाद ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। जैसे पहले तसल्ली और हमदर्दी के शब्द थे, अब वहां इल्जाम और कड़वी बातें थीं। मैंने हर बात पर चुप्पी ओढ़ ली। मैं जानती थी कि इस वक्त मेरे बच्चे ही मेरा असली सहारा हैं। उनके लिए ही मुझे जीना था, उनके लिए खुद को मजबूत रखना था। एक शाम मैं बच्चों को खाना खिला रही थी कि सास मेरे पास आई और कड़वाहट से बोली, अगर तू हमारे घर ना आती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। तेरी मनोसियत ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। दिल चाहता था कि सफाई दूं, कह दूं कि मौत और जिंदगी भगवान के हाथ में है, लेकिन मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने नजरें झुका ली और चुपचाप अपने बच्चों की प्लेटों में खाना परोसती रही। सच्चाई यह थी कि उस वक्त मेरे पास शब्द ही नहीं थे। एक दिन सास ने मोहल्ले की कुछ औरतों को बुला लिया। मैं कमरे में बैठी बच्चों को लोरी सुना रही थी कि बाहर से आवाजें आने लगीं। देखा, जब से ये लड़की आई है, सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। पहले तो इसने अपने ससुर को बीमार किया, और अब मेरा बेटा भी मर गया। भगवान बचाए ऐसी बहू से। मैं दरवाजे के किनारे खड़ी सुनती रही। दिल चाहा कि चीख कर कहूं कि ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं चुप रही। बच्चों की तरफ देखा तो दिल खुद ब खुद सब्र की तरफ झुक गया। मैं जानती थी कि अब मेरा हर काम उनके लिए था। हर आंसू, खामोशी, हार, बर्दाश्त सिर्फ उनके लिए थी। एक दिन सास ने हद ही पार कर दी। मैं बर्तन धो रही थी कि पास आकर मेरे हाथ से बर्तन खींचते हुए बोली, अपने कपड़े उतार, निकल जा यहाँ से। तेरा साया भी अब हम पर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? बच्चे कहाँ जाएंगे? वो गुस्से से चिल्लाई, जहां मर्जी हो जा, पर हमारे घर में नहीं रह सकती तू। उसी वक्त मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गईं। सब ने मिलकर मेरा तमाशा बनाया। एक ने कहा, अरे ये तो काली बिल्ली जैसी है, जिसका रास्ता काट दे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। पहले अपने ससुर की हालत खराब की और फिर पति को भी मार डाला। मैंने आंखें बंद कर लीं। हर शब्द मेरे अंदर तीर बनकर घुस रहा था। बच्चों ने जब देखा कि मैं रो रही हूं, तो वह मेरे पास आकर लिपट गए। मेरा बड़ा बेटा बोला, माँ, हमें कहाँ लेकर जाओगी? मैंने खुद को मजबूत किया और कहा, जहां भगवान ले जाए वहीं चलेंगे। मैं चाहती थी कि मेरे पति के जाने के 40 दिन अब इस घर में ही पूरे हो जाएं, मगर मेरी सास के लिए कुछ और ही जरूरी था। कुछ दिन बाद सास ने मुझ पर एक आखिरी इल्जाम लगाया। एक दोपहर को जब मैं बच्चों के साथ बैठी थी, तो वह मेरे कमरे में आई, मेरे कपड़े फेंक दिए और बहुत ही कठोर लहजे में बोली, बस कर, निकल जा यहाँ से। जा, अपना ये काला साया कहीं और ले जा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, भगवान गवाह है। लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी।
मैंने बच्चों को पकड़ा और बाहर आंगन में आ गई। मोहल्ले के लोग तमाशा देखने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर खड़े थे। मैंने नजरें झुका लीं और अपनी इज्जत, अपनी तकलीफ, अपने सपनों को दिल में दफन करके घर से निकलने लगी। एक बुजुर्ग औरत पास आकर बोली, बेटी, भगवान बहुत बड़ा है, सब्र करो। मैंने आंखों में आंसू भरकर उनकी तरफ देखा और चुपचाप बच्चों को लेकर मोहल्ले की गलियों दो में निकल गई। मुसीबत में मुझे गली गली भटक कर मददगार बनने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने दिल में तय कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। भगवान देख रहा है, वही मेरा हिसाब करेगा। जब मैं घर से निकली तो दिन का वक्त था। सूरज सिर पर था और गलियों में अजीब सी खामोशी थी, मगर खिड़कियों के पीछे, चेहरे और दरवाजों के पीछे लगी नजरें मुझे महसूस हो रही थीं। मैंने अपने बच्चों को साथ लिया। सामान बस थोड़ा सा था, जिसमें कुछ बच्चों का सामान भी था। कुछ कदम चलने के बाद बच्चे थकने लगे। छोटी बेटी मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। बड़े बच्चे दोनों लड़खड़ाते कदमों से मेरे साथ चल रहे थे। मैंने सोचा कि पुराने से पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ जाऊं, मगर वहां दो औरतें पहले से बैठी थीं, जो मुझे देखते ही अपनी बातों का रुख मेरी तरफ मोड़ बैठीं। यही है ना वो बदनकिस्मत? हाँ, सुना है अपने पति को भी खा गई। अब अपने भाई के दरवाजे पर जाएगी। देखना, वहां भी दरवाजा बंद होगा। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ कुचल सा गया। मैंने बच्चों को संभाला और दोबारा चल पड़ी। फिर सड़क के किनारे एक रेवाले ने मुझे देखा तो सिर झटक कर बोला, कुछ औरतें तो खुद ही अपना नसीब छोड़ देती हैं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ तमाशा देखने वाले, इल्जाम लगाने वाले थे। एक कोने में एक पुरानी इमारत का साया नजर आया। मैंने सोचा कि कुछ देर वहां रुक जाऊं ताकि बच्चों को पानी पिला सकूं। सामने से एक जानी पहचानी औरत नजर आई, मोहल्ले की कमला आंटी, जिसने कभी मेरी मुंह दिखाई में मेरी तारीफों के पुल बांधे थे। मैं उम्मीद से उनकी तरफ देखने लगी। वह पास आई, मेरे बच्चों को देखा और अफसोस से सिर हिलाया, मगर फिर एक तरफ होकर कहने लगी, बेटी, लोग बातें करेंगे, अपनी इज्जत बचाकर चली जाओ, यहां से तुम्हें कोई जगह नहीं देगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गई। दिल में एक ही प्रार्थना थी कि भगवान किसी दरवाजे को मेरे लिए खोल दे। चलते चलते मुझे याद आया कि भाई का घर ज्यादा दूर नहीं है। एक नई उम्मीद पैदा हुई। मैंने बच्चों को पकड़ा और रास्ता बदल लिया। कमर भारी हो चुकी थी, मगर दिल में थोड़ी सी रोशनी थी। शायद मेरा भाई मेरा सहारा बन जाए। जब मैं भाई के घर के सामने पहुंची तो सांस फूल चुकी थी। भाई का घर अभी भी वैसा ही था, ऊंची दीवारों और बड़े गेट के साथ। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने धड़कते दिल के साथ दस्तक दी। थोड़ी देर बाद नौकर बाहर निकला। उसने मुझे पहचान लिया, मगर चेहरे पर कोई खुशी या अफसोस के भाव नहीं थे। बस सवालिया अंदाज में बोला, कौन चाहिए? मैंने कहा, भाई से मिलना है, उन्हें बताओ कि नेहा आई है। नौकर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर अंदर गया और वापस आकर बोला, मैडम कह रही हैं कि भैया सो रहे हैं, बाद में आना। मेरी आंखें भीग गईं। मैंने बच्चों की तरफ देखा, जो थके मेरे साथ खड़े थे। मैंने फिर कहा, बस एक बार कह दो कि यह बहन बाहर खड़ी है, बस एक झलक देखना चाहती है। नौकर अंदर गया, लेकिन जब वापस आया तो उसकी बात और भी ज्यादा कठोर थी। मैडम कह रही हैं कि परेशान मत करो, वरना गार्ड को बुलाएंगे। मेरी सांसें अटक गईं। जिन हाथों ने मुझे कभी गुड़िया ला कर दी थी, आज उसी आदमी के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे। मैंने हार नहीं मानी, गेट पर बैठ गई, बच्चों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से दुआ करने लगी। कुछ देर में भाभी खुद गेट पर आ गई। दरवाजे का छोटा हिस्सा खोला और तेज लहजे में बोली, नेहा, इज्जत से वापस चली जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे भाई के सर पर पहले ही बूढ़े माँ बाप का बोझ है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी वह नहीं उठा सकते। मैंने कांपती आवाज में कहा, भाभी, मैं काम कर लूंगी, घर के सारे काम करूंगी, बस एक छत दे दीजिए। मेरे बच्चों को अनाथ की तरह दर दर की ठोकरें न खाने दीजिए। भाभी ने तंज कसते हुए हंसी और बोली, एक वक्त था, तेरे तेवर देखने लायक थे, और आज हाथ जोड़ने आ गई है, माफ कर, यहां तेरी कोई जगह नहीं है। इतने में अंदर से माँ की धीमी सी आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? मैंने तुरंत कहा, माँ, मैं हूं नेहा।
भाभी ने दरवाजे के किनारे से जवाब दिया, कोई मांगने वाली है माँ जी, आप फिक्र न करें। और फिर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मैं जैसे पत्थर हो गई, न चीख सकी न रो पाई, सिर्फ खामोशी में डूबी रही। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैंने छोटे बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, थोड़ा सा सब्र करो बेटा, भगवान कोई रास्ता निकालेगा। घंटे 2 घंटे यूं ही गेट के बाहर गुजर गए। कुछ मोहल्ले वालों ने मुझे देख लिया। एक औरत ने धीरे से कहा, कभी जो राज करती थी आज दरवाजे पर बैठी है, वक्त का क्या भरोसा। दूसरी ने सिर हिलाकर कहा, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, देखो आज वक्त ने किस मोड़ पर ला दिया। मैंने अपने दुपट्टे को अच्छे से लपेटा, बच्चों को पास में किया और उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर आखिरी बार नजर डाली। दरवाजा अभी भी बंद था और दरवाजे के पीछे बेरुख चेहरे छुपे थे, जिन्हें मैंने मोहब्बत दी थी, जिन पर भरोसा किया था। कदम पीछे हटाए सड़क पर निकली। न कोई मंजिल थी, न कोई रास्ता, बस बच्चों का हाथ पकड़े आगे बढ़ती गई। हर कदम मेरे भरोसे को तोड़ता जा रहा था, हर लम्हा मेरी हिम्मत को आजमा रहा था। एक मोड़ पर एक पुरानी दुकान नजर आई, जिसका छोटा सा शेड बाहर निकला हुआ था। मैंने सोचा, यहाँ कुछ देर बैठ जाऊं, बच्चों को भी थोड़ी छांव मिल जाएगी। वहां बैठते ही एक बुजुर्ग महिला पास आकर बोली, बेटी, ये दुनिया तमाशा देखती है, अपने भगवान से मांगो, वही तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। मैंने दिल से भगवान को याद किया। बूढ़ी औरत ने अपनी पोटली में से एक सूखी रोटी निकालकर मेरे हाथ में दी। बच्चों के लिए वह जैसे खजाने जैसी थी। मैंने वह रोटी 3 हिस्सों में बांटी। बच्चों ने छोटे छोटे हाथों से रोटी थामकर खाना शुरू किया। इस लम्हे मुझे लगा कि मैं दुनिया से कोई शिकायत नहीं करनी। शिकायत हो तो उनसे की जाती है जिन पर अपना अधिकार हो, और यहाँ किसी के पास अधिकार नहीं था, सिवाय उस भगवान के जिसके दरवाजे पर मैं अब थी। रात होने लगी तो मैंने फैसला किया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करना। अपने बच्चों के लिए खुद रास्ता बनाना है, चाहे जितनी ठोकरें खानी पड़े, चाहे जितनी बार जमीन पर गिरना पड़े। अब खुद उठना है। आज मुझे सच्चाई का सबसे कड़वा सबक मिला था। जब वक्त बदलता है, रिश्ते भी चेहरे भी बदल लेते हैं। और जब तुम्हें सहारा चाहिए होता है, तब तुम्हें एहसास होता है कि जिन्हें तुमने अपनी ताकत समझा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सूरज ढलने लगा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ चुकी थी। मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर सड़क के किनारे पड़ी एक पुरानी बेंच के पास आकर बैठ गई। छोटी बेटी मेरे कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी, जबकि दोनों बेटे इधर-उधर देखते भूख से बेचैन हो रहे थे। सामने एक छोटा सा ठेला वाला था, जिसके पास पकौड़े और चने बिक रहे थे। तेज खुशबू बच्चों की भूख को और बढ़ा रही थी। छोटे बेटे ने दुपट्टा खींचकर कहा, माँ भूख लग रही है, खाने को कुछ दो ना। मैंने झुक की नजरों से उसे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की झलक थी, जो मेरे दिल में चुभती चली गई। मेरे पास कुछ सिक्के थे। मैंने हाथ डाला और देखा, बस इतने ही थे कि एक आध चीज खरीदी जा सकती थी। मैंने अपने कदम घसीटकर ठेले वाले के पास जाकर पूछा, भैया 5 रुपए में क्या मिल सकता है। उसने बड़ी ही गिरी हुई नजर से देखकर बोला, 1 चम्मच चना ले लो और कुछ नहीं। मैंने 5 रुपये उसके हाथ पर रखे और छोटी सी प्लेट में चना लेकर बच्चों के पास आई। बच्चों ने ऐसे लपक कर खाया जैसे महीनों से भूखे हों। मैं खुद को रोक नहीं पाई, मगर खाया नहीं। बच्चों के चेहरे पर जरा सी मुस्कान देखकर दिल को तसल्ली दी। रात गहरी होने लगी, दुकानें बंद होने लगीं, लोग अपने घरों को जा रहे थे और हम वहीं उस बेंच पर बेसहारा बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एक सिपाही उतरा, मेरे पास आया और सख्त लहजे में बोला, यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, हटो यहाँ से। मैं घबराई हुई बोली, साहब रात गुजारने दीजिए, सुबह चले जाएंगे। सिपाही ने हाथ नचाते हुए कहा, यहाँ सबको रहने दूं तो सड़कें भर जाएं, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंने बच्चों को उठाया, छोटी बेटी को गोद में लिया और फिर सड़क पर चलना शुरू किया। सड़क का हर कदम मेरे लिए पत्थर जैसा भारी था। कुछ देर बाद एक पुल के नीचे मजदूरों की भीड़ नजर आई। मैंने सोचा कि शायद वहां कुछ देर सहारा मिल जाए। वहां जाकर एक कोने में बैठ गई। मजदूरों ने एक नजर देखा और अपनी बातों में मगन हो गए।
एक बूढ़े मजदूर ने तरस खाकर एक पुरानी दरी हमारी तरफ फेंकी और कहा, बहन, बच्चों को इस पर बिठा दो, जमीन ठंडी है। मैंने उन्हें शुक्रिया अदा किया और दरी बिछाकर बच्चों को सुला दिया। कुछ देर बाद एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ वहां आई। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरे पास बैठते हुए बोली, इधर नई आई हो क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, ये हमारी दुनिया है बहन। सड़क, पुल और जहां छांव मिल जाए वहीं घर। उस औरत ने अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां निकाली और एक मेरे सामने रख दी। लो बहन, भूखी होगी, बांट लो अपने बच्चों के साथ। मैं इनकार करना चाहती थी, मगर उसने जबरदस्ती रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने बेबसी से शुक्रिया कहा और बच्चों के मुंह में निवाले देने लगी। आज पहली बार मैंने जाना कि भूख की शिद्दत इंसान की इज्जत को कैसे रुला देती है। रात के आखिरी पहर एक कुत्ता पास आकर भौंकने लगा। बच्चे डर कर मुझसे लिपट गए। मैंने हाथ से कुत्ते को दूर भगाया। एक मजदूर ने कहा, बहन, सड़क पर रात गुजारने वाले का सबसे पहला दुश्मन यही जानवर होता है, इसीलिए सावधानी रखना। सुबह की पहली किरण ने कुछ भी नया नहीं बदला। सड़कें वहीं थीं, हवा वहीं थी। सिर्फ मेरे अंदर एक फैसला पक्का हो चुका था। अब मैं भीख मांगने से भी नहीं शर्माऊंगी। अपने बच्चों के लिए हर दरवाज़ा खटखटाऊंगी, हर बेइज्जती बर्दाश्त करूंगी, मगर इन्हें भूख से नहीं मरने दूंगी। मैंने बच्चों को तैयार किया, बेटी के बाल बांधे, छोटे बेटे को झाड़ा और एक बेटे का हाथ पकड़ भगवान का नाम लेकर पास के बाजार की तरफ का रुख किया। वहां रोज दर्जनों लोग आते थे। शायद कोई भगवान का बंदा हमारी हालत पर रहम खा जाए। बाजार के किनारे एक बेंच खाली थी। मैंने बच्चों को वहां बिठाया, खुद झिझकते हुए बाजार में चलना शुरू किया। दुकानदारों के पास जाकर कहती, भैया कुछ दे दीजिए, भगवान तुम्हें खुश रखेगा। किसी ने दुत्कारा, किसी ने नजर उठाकर भी नहीं देखा। कोई खाली हाथ लौटा देता। कुछ लोग रहम करके कुछ सिक्के फेंक देते और कुछ ताना मारते। आजकल तो भिखारी इतने ज्यादा हो गए हैं कि क्या कहें। जवान औरतें भी भीख मांगने निकलेंगी तो फिर यही होगा। मेरे कदम कांटों भरे रास्ते पर थे, मगर अब दिल पत्थर का हो चुका था। दिन ढलने तक जितने पैसे इकट्ठे हुए, उनसे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त किया। बच्चों ने खाना खाते ही मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उस एक लम्हे ने मेरी सारी थकान उतार दी। बाजार के किनारे एक कोने में बैठे कई दिन हो गए थे। अब तो वहां के दुकानदार और ग्राहक मेरे बच्चों समेत मुझे पहचानने लगे थे। सुबह सवेरे जब बाजार खुलता, मैं बच्चों को साथ लेकर एक तरफ बैठ जाती और अपनी झुकी हुई नज़रों के साथ लोगों के सामने हाथ फैला देती। कुछ लोग अपनी व्यस्तता में मुझे नज़रअंदाज कर देते, कुछ थोड़े सिक्के डाल देते और कुछ तानों भरी निगाहों से देखकर हंसते। एक नौजवान जोड़ा मेरे करीब से गुजरा। लड़की ने धीरे से कहा, देख कैसी बनावटी शक्ल बनाई हुई है, हाथ में बच्चे उठा रखे हैं ताकि तरस आए। लड़के ने हंसकर कहा, यही तो कारोबार है आजकल आसान कमाई का। मेरे कानों में यह शब्द तीर की तरह चुभ गए। मैंने अपने दुपट्टे को मजबूती से ओढ़ लिया और नजरें नीचे करके बैठ गई। उनकी बातों का जवाब देने का हौसला मुझ में नहीं था। बच्चों की भूख और मजबूरी मेरी जुबान को बंद कर चुकी थी। धूप तेज हो रही थी। छोटे बेटे ने पानी मांगा। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो सामने ठेले पर पानी की बोतल दिखाई दी। मैंने झोली में हाथ डाला, सिक्के इकट्ठे किए। उनमें से कुछ बचे हुए थे। हिचकिचाते हुए पानी की बोतल खरीदी। तीनों बच्चों ने ऐसे पानी पिया जैसे कई दिनों की प्यास हो। बाजार में एक जगह छोटा सा होटल था। अक्सर वहां के नौकर खाना बचा हुआ मुझे दे देते थे। मैं दिल ही दिल में उनकी शुक्रगुजार थी। एक दिन होटल के मालिक ने मुझे करीब बुलाया। सुनो, ये जगह सड़क के किनारे है, यहां से उठ जाओ, ग्राहक गुस्सा हो जाते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं किसी के सामने बैठकर भीख नहीं मांगती, बस एक कोने में बैठी हूं। मगर उसने सख्ती से कहा, बात समझ लो, वरना पुलिस को बुला लूंगा। मैं खामोशी से बच्चों को उठाया और बाजार के दूसरे कोने में जा बैठी। हर जगह, हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि किसी की मजबूरी को समझे। कभी कोई अमीर औरत बड़ी शान से शॉपिंग करती और मेरे पास से गुजरते हुए नाक सिकोड़ती। एक दिन एक औरत ने अपने बच्चों को
मेरे करीब से 100 गुजरते हुए सख्ती से खींच लिया और कहा, ये लोग गंदे होते हैं, दूर रहो इनसे। मेरा दिल चाहा कि कहूँ, गरीबी गंदगी नहीं होती, मगर अल्फाज गले में अटक गए। मैंने सर झुका लिया। कभी कभार कोई नरम दिल वाला आ जाता, कुछ खाने को दे जाता। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी करीब आया। उसने एक रोटी और कुछ सिक्के मेरे हाथ पर रखते हुए कहा, बेटी, हिम्मत ना हारना। मैंने आंखों में नमी के साथ शुक्रिया कहा। ऐसे लम्हे मेरी बिखरी हुई हिम्मत को थोड़ा थोड़ा जोड़ देते थे। बाजार के एक कोने में सब्जी बेचने वाले भी बैठते थे। एक दिन जब मैं वहां 10 बजे पहुंचा, तो देखा कि वह भी वहां मौजूद थे। से गुजरी, एक सब्जी बेचने वाले ने आवाज दी, सुनो बहन, कुछ बचे हुए टमाटर ले जाओ, सब्जी बना लेना। मैंने खुशी खुशी शुक्रिया कहा और वह खराब टमाटर उठा लिए। ये छोटे छोटे सहारे मेरी जिंदगी में बड़ा सहयोग करते थे। बच्चों का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। कभी बुखार, कभी खांसी। मैंने कोशिश की कि किसी दवा खाने जाऊं, मगर दवाइयां खरीदने के पैसे कहाँ से आते। मैं खुद ही जड़ी बूटियों से इलाज करने की कोशिश करती। कभी ठीक हो जाते, तो कभी दोबारा बीमार हो जाते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, कभी उम्मीद की किरण, कभी मायूसी की चादर। लेकिन मैं खुद से कहती, बच्चों के लिए हर जिल्लत सहूंगी, हर जख्म बर्दाश्त करूंगी, मगर इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। बाजार की सड़कों पर बैठे बैठे मुझे हफ्ते गुजर चुके थे। अब लोगों के चेहरों से एक ही नज़र में समझ आ जाता था कि कौन महज तमाशा देखने आया है और कौन वाकई दिल में हमदर्दी रखता है। मगर फिर भी मैं सुबह से शाम तक इसी उम्मीद में बैठी रहती कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा। एक शाम जब बाजार बंद हो चुका था और सड़क पर अंधेरा फैलने लगा था, मैंने बच्चों को संभाला और चल पड़ी। सर्दी बढ़ने लगी थी और खुले आसमान के नीचे रात गुजारना मुश्किल हो रहा था। छोटी बेटी का बुखार बढ़ गया था। उसका छोटा सा जिस्म मेरे कंधे पर पड़ा रहता और वह कभी हल्की सी सिसकारी मारती, कभी कांपती। चलते चलते मेरी नज़र एक खाली दुकान पर पड़ी। दरवाज़ा टूटा था और अंदर कचरे के ढेर लगे थे, मगर चारों तरफ दीवारें थीं और छत भी। मैंने सोचा, कम से कम बारिश और ठंडी हवा से बचाव का इंतजाम हो सकता है। मैंने चादर से कचरे को एक तरफ धकेला। कुछ खाली गत्ते पड़े थे, उन्हें बिछाकर बच्चों को लिटाया। छोटी बेटी को गोद में लेकर सुलाने लगी। दोनों बेटे भी थकान से चूर होकर वहीं एक तरफ सो गए। मैंने अपने फटे हुए दुपट्टे को लपेटकर उनके ऊपर डाल दिया ताकि सर्दी से बचा जा सके। रात भर मैं जागती रही, बेटी का माथा छूती रही। बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ना कोई दवा थी, ना किसी डॉक्टर तक पहुंचने की हिम्मत। एक बार दिल में आया कि किसी अस्पताल के सामने जाकर बैठ जाऊं, मगर बगैर पैसे के वहां कोई हालचाल पूछता भी नहीं। सुबह छोटे बेटे ने रोते हुए कहा, माँ, भूख लग रही है। मैंने अपने खाली दामन की तरफ देखा। पिछले दिन जमा किए गए चंद सिक्के भी खत्म हो चुके थे। कोई खाने की चीज नहीं थी। मैंने उसे प्यार से अपने पास लिटाकर कहा, बेटा, आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, वादा है। वादा सिर्फ उम्मीद देने के लिए था, हकीकत से बहुत दूर। दिन निकला तो मैंने फैसला किया कि कुछ न कुछ काम करना है। मैं बच्चों को वहीं छोड़कर पास के होटल और दुकानों पर काम मांगने चली गई। हर जगह एक ही जवाब मिला, काम वाली चाहिए मगर अच्छी हालत वाली। गंदे कपड़ों में तो कोई अपने घर नहीं बुलाता। मैं खामोशी से लौट आई। दुकान के कोने में बैठकर बच्चों को देखती रही। छोटी बेटी का जिस्म अभी भी तप रहा था। दिल चाहा कि खुद को नोच लूं, मगर सब्र के सिवा कोई रास्ता नहीं था। धूप तेज हुई तो मैंने दुकान के सामने कपड़ा बिछाकर मांगना शुरू किया। कुछ लोग गुजरे, किसी ने 5 रुपए फेंके, किसी ने 1-2 बिस्किट रख दिए। मैंने जल्दी से वह सिक्के समेटे। शाम होते ही थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां खरीदी। बच्चों के सामने जब खाना रखा, तो उनकी आंखों में खुशी देखकर लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मेरे पास आ गई हो। वे नन्हे हाथों से दाल में रोटी डुबो डुबो कर खाने लगे। मैं खुद को भी एक टुकड़ा देकर रुक गई ताकि ज्यादा खाना बच्चों के पास हो। इस दौरान एक दिन वहां की सब्जी वाले ने मुझे बुलाया, बहन, कल से कुछ बची हुई सब्जियां दे दिया करूंगा, तुम खुद सब्जी बना लेना। मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ। हर रात इस खाली दुकान में लौटती, बच्चों को गोद में लेकर उनके साथ लेट जाती।
आने वाले कल के बारे में सोचती। कभी कभी दुकान के पास से कोई अमीर गाड़ी गुजरती। अंदर बैठे बच्चे मजे से हंसते खाते। मेरे बच्चे हसरत भरी नजरों से उन्हें देखते, लेकिन मैं जल्दी से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती। देखो, हम भी एक दिन गाड़ी में घूमेंगे, बड़ा बेटा मासूमियत से कहता। माँ कब? मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती। जल्द ही, बस सब्र करो। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। छोटी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक वह बेहोश हो गई। मैं घबराकर उसे उठा लाई। दौड़ते हुए दवा खाने की तरफ भागी। वहां डॉक्टर ने एक नज़र देखा और बोला, बुखार पुराना हो चुका है, दवा और ड्रिप की जरूरत है। पैसे हैं? मेरे चेहरे की बेबसी देखकर उसने कंधे उचका दिए। बहन, बगैर पैसे के इलाज नहीं हो सकता। मैं वापस लौटते हुए सोचती रही, ये दुनिया पैसे की है। मोहब्बत, हमदर्दी, सब बातें अब सिर्फ किताबों में रह गई हैं। दुकान पर आकर बेटी को जमीन पर लिटाया। रात भर उसका माथा सहलाती रही। अगली सुबह वो जरा बेहतर थी। कमजोरी अभी भी थी, मगर आंखें खुल गई थीं। मैंने सोच लिया था कि अब बच्चों को सड़कों पर नहीं घसीटूंगी। जितना भी मांगू कमा सकूं, लेकिन दुकान को अपना छोटा सा आशियाना बनाकर उन्हें यहीं रखूंगी। मेरी भूख, मेरी थकान, मेरी बेइज्जती, सब कुछ मेरे बच्चों के लिए कुर्बान है। सर्दियों की एक दोपहर थी। बाजार में भीड़ कुछ कम थी। मैं अपने कपड़े का टुकड़ा बिछाकर बच्चों के साथ एक कोने में बैठी थी। हाथ में एक पुरानी सी प्याली थी, जिसमें चंद सिक्के जमा हो चुके थे। बच्चों को बार बार समझा रही थी कि ज्यादा शोर न करें, ताकि कोई हमें डांटे नहीं। इसी दौरान सामने से एक बड़ी और चमचमाती गाड़ी आई। मेरी आदत थी कि नजरें झुका लेती थीं, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। गाड़ी धीरे धीरे मेरे करीब रुकी। दरवाज़ा खुला। एक शख्स बाहर निकला। मैंने एक नज़र देखा और सांस रुक गई। वो चेहरा, वो चेहरा जो मैं ख्वाबों में देखती रही थी, जो मेरी हर सोच में था। वो आरव था, बिल्कुल उसी जैसा, बल्कि शायद उससे भी बेहतर हालत में। मेरी आंखें यकीन करने से इनकार कर रही थीं। मैं जल्दी से बच्चों को दुकान में छुपा लिया और उठ खड़ी हुई। धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ बढ़ी। कुछ फासले पर जाकर आवाज़ दी, आरव। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। शायद वह मुझे पहचान ले, मगर उसके चेहरे पर कोई हैरत, कोई पहचान नहीं थी। उसने उलझन से मेरी तरफ देखा और बोला, देखकर नहीं चलती, सड़क पर बैठकर रास्ता रोकती हो। मेरी दुनिया एक बार फिर से हिल गई। मैं लड़खड़ा गई। आवाज में कहा, आरव, मैं हूं नेहा, तुम्हारी नेहा। उसने ताज्जुब से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और सख्ती से बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई आरव नहीं, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जैसे वहां कहीं कोई सच छुपा हो। आरव, ये बच्चे तुम्हारे हैं, देखो इन्हें। उसने गाड़ी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सुनो, तमाशा मत बनाओ, ये सड़क सबकी नहीं होती। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं बमुश्किल बच्चों के पास वापस आई। दिल चाह रहा था कि चीखूं, चिल्लाऊं, मगर सच्चाई ने मेरे लफ्ज सिल दिए थे। लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। कुछ ने कहा, पागल हो गई है शायद। किसी ने कहा, भला ऐसा कब होता है? जो मर गया, वह वापस कैसे आएगा? मेरी नजरें उस गाड़ी को देख रही थीं, जो अब दूर जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल वहीं टिक गया था, उस लम्हे में जहां पर हकीकत और ख्वाब डगमगा गए थे। मैं बच्चों को संभालते हुए वापस दुकान की तरफ लौटी। छोटी बेटी ने पूछा, माँ, वो कौन था? मैंने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस एक सपना था। अगले दिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं उसी जगह वापस गई। शायद वह फिर आए, शायद कोई वजह मिले। कुछ देर बाद वाकई गाड़ी दोबारा आती दिखाई दी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने अपनी जगह से उठकर सड़क के किनारे खड़े होने की हिम्मत की। गाड़ी रुकी। वहीं शख्स उतरा। आज उसने मुझे देखा तो कुछ लम्हों के लिए रुका। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से आगे बढ़कर कहा, आरव, प्लीज मेरी बात सुनो। वो सख्त लहजे में बोला, कितनी बार कह चुका हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, दफा हो जाओ यहां से। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर कहा, अगर तुम आरव नहीं हो तो तुम्हारी आंखें क्यों वही हैं? तुम्हारी आवाज क्यों वैसी है? वो हाथ झटक कर पीछे हटा और गाड़ी में बैठते हुए बोला,
पागल औरत हो, मेरा पीछा छोड़ दो। और गाड़ी तेजी से रवाना हो गई। उंगलियां हवा में रह गईं, आंखों में आंसू थे। उस दिन बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। मैं भी चुपचाप बैठी रही, दीवार को घूरती रही, सोचती रही। अगर वह आरव है, तो मुझे क्यों नहीं पहचानता? अगर नहीं है, तो उसकी आवाज़ बिल्कुल आरव जैसी क्यों है? और उसकी मौजूदगी मुझे आरव के होने का एहसास क्यों दिलाती है? अगले कुछ दिन मैंने इसी सोच विचार में गुजारे। अब मैं भीख मांगती और ज्यादा सड़क पर नजर दौड़ाती। हर चमचमाती गाड़ी को देखती, हर अजनबी चेहरे में अपने पति की झलक तलाश करती। एक दिन एक भिखारी मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरी हालत देखी और कहा, बेटी, कभी कभी जो हम देखते हैं वह पूरा सच नहीं होता। भगवान से प्रार्थना करो और उनसे सच्चाई के लिए कहो। सब कुछ खुद तुम्हारे सामने साफ आ जाएगा। मैंने अपनी उंगलियों से प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े और दिल से कहा, हे भगवान, अगर यह मेरा वही आरव है, तो सच्चाई को मेरे सामने ले आओ। अगर नहीं है, तो मेरे दिल से यह उम्मीद निकाल दो। अब हर लम्हा एक नई बेचैनी के साथ गुजर रहा था। सच्चाई का सामना होना बाकी था और मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही थी जब यह परत पूरी तरह खुलेगी। आरव को देखने के बाद मेरा दिल चैन नहीं ले रहा था। हर दिन उम्मीद और बेयकीनी के बीच गुजरा। मैं जानती थी कि जो मैंने देखा वह कोई धोखा नहीं था, मगर उसका इनकार, उसकी बेरुखी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। फिर भी मैं हार नहीं मानी। एक दिन मैंने हिम्मत करके इस सड़क पर अपनी जगह बदल ली, जहां से वह अक्सर गुजरता था। बच्चों को दुकान पर छोड़कर मैं अकेली वहां उसके रास्ते में खड़ी हो गई। गाड़ी आकर रुकी, तो मैं दौड़कर उसके दरवाजे के पास जाकर बोली, आरव, एक बार मेरी आंखों में देखो, सच्चाई छुप नहीं सकती। उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, कितनी बार कह चुका हूं, मैं आरव नहीं हूं, मैं सिद्धार्थ हूं। अपनी इज्जत का कुछ ख्याल करो और दफा हो जाओ यहां से। मैं फिर बोली, अगर तुम आरव नहीं हो, तो फिर क्यों मेरी आत्मा तुम्हें पहचान रही है? क्यों मेरे दिल में यह यकीन है कि तुम ही मेरे वही आरव हो? उसके चेहरे पर एक लम्हे को उलझन उभरी, फिर वह तुरंत संभल गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। मैं धूल में लिपटी खड़ी रह गई। बच्चों की मासूम नज़रें अब सवाल करने लगी थीं कि मैं क्यों रोज़ खाली उम्मीद लेकर वापस आती हूँ। 2 दिन बाद इस सड़क पर एक अजीब वाक़या हुआ। मैंने उसे पुरानी किताबों की दुकान के बाहर खड़े देखा। वह किसी किताब को ध्यान से देख रहा था। मेरे कदम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ने लगे। अचानक दुकान वाले ने जो पुरानी हिंदी की किताब उसके हाथ में दी। जैसे ही उसने वह किताब खोली, एक तस्वीर उसमें से निकल पड़ी। उस तस्वीर में मैं और आरव साथ थे, हमारी शादी के दिन की तस्वीर। मैं दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। आरव की आंखें तस्वीर पर जम गईं। उसके हाथ कांपने लगे। चेहरे पर हैरत, दर्द और उलझन एक साथ फैल गई। मैं हिचकियां छिपाते हुए बोली, देखा, यह तुम हो और मैं हूं। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। उस अब की बार उसकी नज़र खाली नहीं थी, उसमें पहचान थी। ये मैं हूं। उसकी आवाज़ भारी हो गई। हाँ आरव, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे बच्चों के बाप हो। वो पीछे हटकर दीवार से टिक गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पर यह तस्वीर, यह चेहरा। वो बड़बड़ाने लगा। मैं पास जाकर धीरे से बोली, तुम्हें सब याद आ जाएगा, बस आंखें बंद करो, दिल से सुनो। उसने आंखें बंद कीं और कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जैसे दुनिया थम गई हो। फिर उसके होठों पर धीरे धीरे कुछ आवाज आई। नेहा। मैंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ, मैं नेहा हूं, तुम्हारी नेहा। आरव ने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में अजनबीपन नहीं था, पहचान थी। मैं याद कर रहा हूं, एक हादसा था, खून में लथपथ था मैं। वह बोलते बोलते रुक गया। मैंने धीरे से कहा, हाँ आरव, तुम दुबई गए थे, वहां हादसा हुआ था। उसने सिर पकड़ लिया। मुझे होश आया तो मैं किसी अजनबी घर में था, एक बड़ा सा बंगला। उन लोगों ने कहा कि मैं उनका बेटा हूं। मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरी आंखें भर आईं। वह बोलता रहा, उनका असली बेटा हादसे में मर गया था और मुझे अपनी पहचान के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मेरी पहचान कभी पता नहीं चल पाई। फिर उन्होंने मुझे अपना बेटा मान लिया, क्योंकि मैं तो सब कुछ भूल चुका था और मैंने भी खुद को उनका बेटा समझ लिया।
मैंने आंसू साफ करते हुए कहा, दिल ने तुम्हें मेरी तरफ खींच लिया। आरव दीवार से टेक लगाए वह खड़ा रहा। नेहा, मैं तुम्हें और अपने बच्चों को भूल गया था। मेरा दिल बेचैन होता था, मगर समझ नहीं पाता था कि क्यों। अब समझ आया कि मैं क्यों अधूरा था। वह जमीन पर बैठ गया और मैं पास आकर बैठ गई। हम दोनों के बीच बस सिसकियों की आवाज थी। दर्द का एक खामोश समंदर था। आरव ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो नेहा। मैं नहीं जानता था कि मेरे भूल जाने से तुम पर क्या बीती होगी। मैंने हल्की आवाज में कहा, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, बस तुम्हारे वापस आने की प्रार्थना की थी और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो बच्चों की तरफ देखने लगा। मेरी गोद में बेटी सो रही थी। ये मेरे बच्चे हैं, वह धीरे से बोला। हाँ, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी अमानत है। उसने बेटी के माथे पर हाथ फेरा, जैसे कोई खोई हुई दुनिया दोबारा से पाली हो। सच्चाई का बोझ बहुत हल्का हो चुका था। राज खुल चुका था। मैंने दिल से शुक्र अदा किया कि किस्मत चाहे जितनी ठोकरें दें, सच्चाई हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। जब आरव को सब याद आया, तो हम दोनों एक लंबे वक्त के बाद एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे, जैसे सदियों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई हो। आरव ने बच्चों को गोद में उठाया। उनके चेहरे देर तक देखता रहा, जैसे हर नए नक्श को दिल में सुरक्षित कर लेना चाहता हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अब तुम्हें यह सड़क पर एक पल भी नहीं बैठना पड़ेगा। उस रात आरव हमें अपने साथ लेकर एक छोटे से होटल में ठहरा। साफ बिस्तर, गर्म खाना, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में भी यकीन सा सुकून। आरव रात भर जागता रहा। कभी बच्चों को देखा, कभी मुझसे सवाल करता कि मेरे बिना वह कैसे जिए, और मैं हर सवाल पर खामोशी से आंसू बहाती रही। सुबह होते ही आरव ने कहा, अब वक्त आ गया है सच्चाई का सामना करने का। मैंने कोई सवाल नहीं किया, बस खामोशी से उसका साथ दिया। गाड़ी में बैठते हुए आरव ने एक नज़र पीछे दुकान की तरफ डाली, जहां मैं अब तक रही थी। नेहा, मैं यह कर्ज कभी नहीं चुका सकता जो तुमने मेरे बच्चों के लिए चुकाया। मैंने धीरे से कहा, यह कर्ज नहीं, ये मोहब्बत थी। गाड़ी सीधा उस मोहल्ले की तरफ गई जहां मेरा पुराना ससुराल था। रास्ते में आरव का चेहरा कठोर हो चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने बैल बजाई। दरवाजा खुला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उन्होंने आरव को देखते ही जोर से चीख मारी, आरव, मेरा बेटा जिंदा है। पूरा घर इकट्ठा हो गया। ससुर लड़खड़ाते कदमों से बाहर आए। हाथ बढ़ाकर कहा, बेटा, तू जिंदा है। तू कहाँ था? आरव ने उसके हाथ नहीं पकड़े। वह 2 कदम पीछे हटा और ठंडे लहजे में बोला, जिस दिन मेरी लाश को बिना पहचाने जला दिया गया, उसी दिन मुझे मार दिया गया था। सास और ससुर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आरव ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही नेहा है जिसे तुम लोगों ने मेरी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इसके सबसे कमजोर वक्त में इसे घर से निकाल दिया, बच्चों समेत दर दर भटकने पर मजबूर किया। सास आगे बढ़कर रोते हुए बोली, बेटा, हम गुस्से में थे, दुख में थे, हमें माफ कर दो। आरव ने ठंडी सांस लेकर कहा, माफ करना आसान है, मगर नेहा का दुख, बच्चों की भूख, वो सड़कों पर गुजरे दिन उन्हें कभी नहीं भूल सकता। पूरा मोहल्ला दरवाजे पर इकट्ठा हो चुका था। हर कोई हैरत से देख रहा था। एक औरत ने धीरे से कहा, देखा कैसे वक्त बदला। दूसरी ने कहा, अधिकार तो नेहा का ही था। सास ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, वापस आ जाओ, घर संभाल लो। आरव ने सख्ती से कहा, ये घर अब मेरे लिए किसी कब्र से कम नहीं। मैं अपनी नेहा और बच्चों को दोबारा इस नर्क में नहीं लाऊंगा। हम वहां से निकले तो अगला रास्ता मेरे भाई के घर का था। मैंने डरते डरते कहा, आरव, छोड़ दो, जाने दो। मगर आरव ने नरमी से कहा, नहीं नेहा, जो तकलीफ इन लोगों ने दी है उसका सामना जरूरी है। भाई के घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। हमें देखकर भाई दंग रह गया। भाभी पीछे से आई। पहले मुझे देखा, फिर आरव को, और चेहरा सफेद हो गया। आरव ने कहा, बुलाओ अपने भाई को। फिर भाई बाहर आया। मुझे और बच्चों को देखा। नजरें झुका ली। आरव ने सख्ती से कहा, जब ये बहन भीख मांग रही थी, सड़कों पर बैठी थी, तब तुमने एक बार भी दरवाजा खोलकर नहीं देखा। आज देख लो, वक्त बदल गया है। भाभी ने रूखे लहजे में कहा,
हमें क्या पता था कि तुम जिंदा हो। हम तो अपने आप को मुसीबत से बचा रहे थे। आरव ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा। मुसीबत से बचने के चक्कर में इंसानियत ठीक भूल गई। भैया ने बड़ी मुश्किल से कहा, माफ कर दो नेहा, गलती हो गई। मैंने अपनी नजरें झुका लीं। आरव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा, माफ कर सकती है, मगर जो वक्त गया, जो जख्म लगे, वह कभी नहीं भूल सकते। पूरी गली में बातें हो रही थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वही नेहा, जो कल तक सड़कों पर थी, आज फिर से सिर उठाकर खड़ी थी। आरव ने बच्चों को गाड़ी में बैठाया और मेरी तरफ देखकर कहा, अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। एक ऐसी जगह जहां तुम्हें और बच्चों को कभी अतीत की तकलीफ याद ना आए। गाड़ी चली। मैंने आखिरी बार उन गलियों को देखा जहां मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें झेली थीं। अब मेरे दिल में कोई नफरत नहीं थी, बस एक थकी हुई खामोशी थी। माफी देना सबसे बड़ी परीक्षा थी, मैं जानती थी, मगर उन जख्मों को भूल जाना आसान नहीं था जो मेरे अपनों ने मुझे दिए थे। नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी, मगर आरव ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे और बच्चों को वह वक्त भुला सके जो हमने मुश्किल में गुजारा था। हमने एक साफ सुथरा नया घर लिया, शहर के अच्छे इलाके में। बच्चों के लिए स्कूल का बंदोबस्त किया। मैंने पहली बार जिंदगी में यह महसूस किया कि मेरे सर पर कोई ऐसी छत है जहां से तानों के पत्थर नहीं बरसेंगे। आरव ने कारोबार को संभाला, दिन रात मेहनत की और अक्सर कहता, नेहा, जो वक्त तुमने गुजारा, मैं उसे कभी मिटा नहीं सकता, लेकिन जो वक्त आने वाला है, उसे जरूर खूबसूरत बना सकता हूं। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। बच्चों की खुशियां मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन चुकी थीं। हमारे आसपास लोग हमें इज्जत की नज़र से देखते थे। अब कोई तानाकशी नहीं होती थी। बाजार में जाते तो लोग सर झुकाकर नमस्ते करते। नए मोहल्ले में हमें इज्जत मिली, सुकून मिला। लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में पुराने जख्म अभी भी ताज़ा थे, जो कभी-कभी रात के सन्नाटे में हरे हो जाते थे। एक दिन छोटे बेटे ने स्कूल से आकर कहा, माँ, आज मेरी टीचर ने कहा कि हम अपने हीरो पर निबंध लिखेंगे। मैंने कहा कि मेरा हीरो तो मेरी माँ है। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसकी एक बात ने मेरे दिल की सारी थकान उतार दी थी। कभी-कभी अकेलेपन में बैठकर मैं अतीत को सोचती थी। वो पल याद आते जब मैं सड़क किनारे बैठी, अपने बच्चों को सीने से लगाए, आसमान की तरफ देखा करती थी। वो दिन जब मैं भाई के दरवाजे पर खड़ी तड़प रही थी। वो सब कुछ आज भी मेरे अंदर कहीं दफन था। एक दिन आरव ने कहा, नेहा, क्या तुम कभी उन सबको माफ कर सकोगी जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? मैंने धीरे से जवाब दिया, माफ करना सीख लिया है, मगर भूलना शायद जिंदगी भर नहीं सीख पाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद आरव मुझे और बच्चों को अपने उन मुंह बोले माँ बाप के पास लेकर गया, जिन्होंने आरव की याददाश्त जाने के बाद उसे अपना बेटा मान लिया था। उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे सास ससुर तो वही हैं। उन्होंने हमसे गुजारिश की कि हम उनके साथ ही रहें। मेरे बच्चे भी उनसे इतना अपनापन पाकर बहुत खुश हो गए और जिद करने लगे कि हमें यही अच्छा लग रहा है। मैं और आरव ने तुरंत ही फैसला किया कि सच्चे प्यार को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह हमें बिना खून के रिश्तों से ही क्यों ना मिला हो। वैसे भी असली रिश्ता तो वही होता है जो दिल से माना जाता है, और उन लोगों ने वाकई हमारे लिए दिल से रिश्ता निभाया था। अगले दिन ही हम उनके साथ शिफ्ट हो गए। मेरे बच्चों को अपने सगे दादा दादी से जो प्यार नहीं मिला, वह इन लोगों से मिल रहा था। वे लोग भी अपनी दुनिया को हमारे साथ रहकर पूरा मानने लगे थे। आरव कारोबार में दिन रात मेहनत कर रहा था और हर गुजरा दिन उसे एक नए मुकाम पर पहुंचा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टी और गाड़ियां इकट्ठी होने लगीं, क्योंकि आरव ने अपने एक बिजनेस को कई अलग अलग बिजनेस में फैलाना शुरू कर दिया था। जब हमारी तरक्की के चर्चे शहर में फैलने लगे, तो मेरे भाई भाभी ने एक बार फिर से हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते थे कि यह रिश्ता हमसे नहीं, हमारे पैसों से जोड़ा जा रहा है, और इसीलिए हमने उनसे कोई भी रिश्ता रखने से साफ इनकार कर दिया। मेरे सास ससुर का भी कई बार फोन आता और वे अपने किए की माफी मांगते, लेकिन आरव ने उन्हें साफ साफ सुना दिया कि वह कभी भी लौट कर उनके पास नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहा था।
उसने उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई। घर के खर्चों से लेकर उनकी दवा, पानी और बाकी सारी सुविधाओं को उसने अपने कंधों पर लिया। लेकिन बस, अगर कुछ नहीं दिया, तो वो था अपनापन और प्यार, जो कि आरव के जाने के बाद उन लोगों ने मुझसे भी छीन लिया था। मेरे मुंह बोले, सास-ससुर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के नाम कर दी। अब हमारे पास इतनी दौलत थी, जिसकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन हम बहुत अच्छे से समझ गए थे कि सबसे बड़ी दौलत होती है अपनों और उनका प्यार का, और इसीलिए हम अपने हर दिन को एक साथ बिताकर और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करते थे। हमें अपनों के प्यार की दौलत समझ आ गई थी, लेकिन हमारे अपने अभी भी दौलत के नशे में ही घूम रहे थे और सिर्फ उन्हीं लोगों से रिश्ते जोड़ रहे थे जिनके पास दौलत का खजाना था। शायद इसीलिए उनके अंदर से मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जो वह दूसरों को दे सकें। मैं अपने बच्चों को अपने मुश्किल वक्त की कहानी सुनाती हूँ, इसलिए नहीं कि वे अपने बुरे वक्त को याद करें, बल्कि इसलिए कि वे उससे सबक लें कि इंसान की किस्मत का सिक्का जब पलटता है, तो किस तरह से अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं। इस कहानी को सुनाते हुए मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, कभी भी किसी मजबूर पर जुल्म मत करना। जो आज कमज़ोर है, वह कल ताकतवर भी हो सकता है। जो आज सड़क पर बैठा है, कल इज्जत की छत के नीचे सिर उठाकर भी जी सकता है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। हालात बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं और सब कुछ बदल जाता है। मगर भगवान हर वक्त देख रहा होता है। मेरी कहानी से यह सबक मिलता है कि मोहब्बत, सब्र और भगवान पर भरोसा इंसान को हर अंधेरे से निकाल सकता है। कभी किसी की मजबूरी को अपनी जीत ना समझो, क्योंकि सच्चाई में सब कुछ भगवान के ही हाथ में होता है और भगवान कभी भी जालिमों को माफ नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।